बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड 3359 पे चल रहा है और सुबह इसने गैप अप ओपनिंग दी जैसे कि आपको बताया गया था। कल की वीडियो में आपको बताया था कि गैप अप ओपनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ये तकरीबन 3400 तक चला गया था, 3400 तक इसने मार्क किया था। और अभी जो रेट चल रहा है वो 3,61,300 रुपये में बाइंग और 3,63,300 रुपये में सेलिंग हो रहा है। इसी तरह रवा जो है वो 3,58,300 में बाइंग और 3,59,300 रुपये में सेलिंग हो रहा है। अब ईरान का जवाबी वार जो कि यकीनन अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर तो ईरान वाकई सरेंडर नहीं करना चाह रहा तो वो कैसा हो। और फिर गोल्ड धड़ाधड़ खरीदारी की जा रही है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लालच में अंधे ना हो, ये एक मशवरा आपको दिया जाएगा। और गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अगर आपको चैनल पसंद आए तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिले। और आपको अगर फ़ायदा होता है तो इससे अच्छी क्या बात है। अल्लाह का करम हमारे चैनल पे है कि हम जैसा बताते हैं तकरीबन वैसा ही होता है। और अल्लाह के करम से हम जो है हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ईरान का जवाबी वार। ईरान का जवाबी वार दो टाइप के हो सकते हैं जी। एक तो वो इसराइल को ही टारगेट करता रहे और इसराइल का बेड़ा गर्क करता रहे, तो फिर तो गोल्ड साइडवेज ही तकरीबन चलता रहेगा। ठीक है, नीचे भी नहीं जाएगा और ऊपर भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर ईरान ने अमेरिकन अड्डों पर हमला करना शुरू किया, यानी डायरेक्टली इसराइल के साथ साथ उसने अमेरिका को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, तो फिर गोल्ड को और ऑयल को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ऑयल ने भी बहुत बड़ी जंप लगाई है जी, बहुत बड़ी जंप लगाई है, लेकिन बाद में अभी ये नीचे की तरफ सफ़र कर रहा है और उसी जगह पे आ गया है तकरीबन जहाँ से शुरू हुआ था। तो ईरान का जवाबी वार किस किस्म का होना चाहिए गोल्ड को बढ़ने के लिए। गोल्ड की धड़ाधड़ खरीदारी हुई कल। मुझे मार्केट से खबरें आई थी। देखें, जब आपको यकीनन ऐसी बातें पता चलती हैं कि जी गोल्ड बढ़ जाएगा तो फिर आप ख़रीदारी कर लेते हैं, जो आम लोग हैं। लेकिन ख़रीदारी में अंधे नहीं होना चाहिए, लालच में अंधे नहीं होना चाहिए। गौर से सुनिएगा मेरी बात कि हम हमेशा फंसते कहाँ पे हैं, जब बहुत हाई रेट्स होता है। गोल्ड अपनी डायरेक्शन जब बता देता है ना कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तब ख़रीदारी करें। ठीक है, अभी रात के वक्त ये जाके 3400 तक गया और आप कुछ भी नहीं कर सके और फिर नीचे आ गया, तो आपने तरीक़ेकार वो रखना है कि पाकिस्तानी टाइम में आपको कुछ मिल जाए। तो अभी ख़रीदारी का टाइम जो है वो उन लोगों के लिए ही है सिर्फ जो कोई 100% कैश में है। जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन्होंने 75% तकरीबन लिया हुआ है और नीचे के रेट्स में लिया था। सिर्फ 25% आपने 3430 पे लिया है, बाकी आपने तो 2880 और इससे नीचे लिया हुआ है। हमें इतनी लालच की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन कोई सबब पैदा करेगा। और गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी ही ये चाहिए कि आपने जब तक गोल्ड अपने बारे में कंफर्म ना कर दे, कंफर्मेशन के लिए याद रखेगा कि जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं उनको चाहिए कि वो ऑनलाइन जो है वो ट्रेडिंग को भी सीखें ताकि वो बेहतर अंदाज से फैसला कर सकें। इंट्राडे ट्रेडिंग को में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि गोल्ड ने क्या करना है और वो रोज़ाना कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते होते हैं। अब हम बात करेंगे गोल्ड ट्रेडिंग की। जो ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं, तो उनकी बात करते हैं। उनके लिए जो मैं लेवल्स तैयार करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनके लिए वो काफ़ी हों और वो उनको किसी से पूछना ना पड़े। तो रेजिस्टेंस पे हमने सेलिंग करनी होती है और एसएल लाजमी लगाते हैं, स्टॉप लॉस।
स्टॉप लॉस अक्सर पूछते हैं, तो वो नुकसान जो कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं पर ट्रेड, उसको हम SL कहते हैं। रेजिस्टेंस 360 से 66, और पहली जो कि काम कर ही गई है, लेकिन हमारी जो ग्रुप के अंदर है वो अभी ये ट्रेड कोई दी नहीं गई, इसलिए कि थोड़ा सा वेट किया गया। उसके बाद रेजिस्टेंस दूसरी जो है वो 3404 से 3412, ये दूसरी रेजिस्टेंस है। अगर ग्रुप में आना हो जिसमें आपको कुछ साथ साथ ही गाइडलाइन दी जाए और साथ साथ आपको समझाया पढ़ाया और सिखाया जाए, तो आपने मुझे मैसेज कर देना है। अच्छा जी, सपोर्ट पहली 3344 से 40, इस पर हम बाइंग को देखेंगे इंशाल्लाह, और 3322 से 16, और फिर 3300, ये हमारी 3 सपोर्ट्स हैं, इन पर हम बाइंग करेंगे। बाइंग को मैं ज़रा तरजीह दूंगा इसलिए कि हालात ऐसे हैं, कोई एक चीज़ भी एकदम एक विक सी क्रिएट करेगी और हम ऊपर चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ सेलिंग से। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।